नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत पर्व कथा पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संतोषी माता व्रत कथा। यह व्रत विशेषकर शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत सुख, शांति, संतान और संतोष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारी कथा एक समय की बात है। एक नगर में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा अविवाहित। कुछ समय बाद छोटे बेटे का विवाह हुआ। उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी और सेवा भाव वाली थी। बहू के घर आने के बाद 6 जेठानियाँ, सास और ननदें उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। वे उसे बात बात पर ताना मारती और घर का सारा काम करवाती और उसे खाने में केवल बचा खुचा और सूखी रोटी देती। वे उसे कंगाल कहकर बुलाती, क्योंकि उसका पति छोटा बेटा व्यापार में ज्यादा ध्यान नहीं देता। बहू ने एक दिन हिम्मत करके अपने पति से अपनी दुर्दशा बताई। पति को बहुत दुख हुआ। उसने निर्णय किया वह अब परदेश जाकर व्यापार करेगा। पत्नी के निवेदन पर वह कुछ समय बाद परदेश चला गया। उससे वादा किया वह अपनी कमाई का संदेश जरूर भेजेगा। पति के परदेश जाने के बाद बहू के कष्ट बढ़ गए। वह दिन रात काम करती और भूखी प्यासी रहती। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर गई। वहां उसने देखा कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। उसने उनसे इस व्रत के महत्व और विधि के बारे में पूछा। स्त्रियों ने बताया, संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसमें गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है और खट्टी चीजों को छूना या खाना मना होता है। माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छा पूरी करती है। बहू ने तुरंत संतोषी माता का व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार वह श्रद्धा से व्रत करती और माता से अपने पति की कुशलता और घर लौट आने की प्रार्थना करती। एक दिन माता संतोषी ने सपने में बहू को दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू अपने पति को पत्र भेज और कहना वह जल्दी घर आ जाए। बहू ने तुरंत एक चिट्ठी लिखकर पति को भेजी, जिसमें उसने अपनी कुशलता के साथ घर लौटने का निवेदन किया। परदेश में छोटे बेटे ने माता संतोषी की कृपा से खूब व्यापार और बहुत सारा धन कमाया। पत्र मिलते ही वह तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। जब छोटा बेटा खूब धन दौलत लेकर घर आया तो घर में सब हैरान रह गए। सास ननद ने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया और बहू की खूब तारीफ करने लगी। पति के लौटने से बहू बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी छोटी ननद ईर्ष्या से जल उठी। ननद ने भी धन के लालच में संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में खोट था। व्रत के समापन पर उसने जानबूझकर खट्टी चीजों को खा लिया। व्रत में खट्टी चीजें खाना वर्जित होता है। ननद की नियत में खोट और नियमों के जानबूझकर उल्लंघन से माता संतोषी क्रोधित हो गई। उसी दिन ननद का बेटा जंगल में खेलते हुए बीमार पड़ गया और एक घोड़ा उसे उठाकर कहीं दूर ले गया। ननद बहुत रोई। ज्ञानी लोगों ने बताया, यह माता संतोषी के व्रत के अपमान का फल है। ननद ने अपनी गलती स्वीकार की और बहू के पास जाकर क्षमा मांगी। बहू ने उसे व्रत का सही उद्यापन करने और प्रायश्चित करने की सलाह दी। ननद ने सच्चे मन से प्रायश्चित किया। अपने माता संतोषी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। माता संतोषी ने ननद को क्षमा कर दिया। उसका बेटा सकुशल वापस घर आ गया। ननद अब
सच्ची श्रद्धा के साथ माता संतोषी का व्रत करने लगी। बहू ने भी पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन के समय उसने नियम के अनुसार 8 बालकों को भोजन करवाया और उन्हें गुड़ चने का प्रसाद दिया। माता संतोषी की कृपा से बहू और उसका पति सुख समृद्धि से रहने लगे। उनके घर जल्द ही एक पुत्र ने जन्म लिया। जो कोई भी स्त्री पुरुष सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है, उसे माता संतोषी की कृपा से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलिए भक्तों, संतोषी माता की जय। धन्यवाद।